पीओपी का जो मूर्ति का जो है डिमांड्स है कस्टमर का, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि अपने फ्यूचर में पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है जी। पीओपी का जब मूर्ति विसर्जित किया जाता है तो जिस तालाब में या कहीं नदी में या कहीं रिवर में या सी में या समुंदर में, तो वो वहीं के वहीं आ जाते हैं और तालाब से वो बाहर 4-5 दिन जब देखने जाएंगे, जैसा हर मीडिया अपनी यहाँ से अभी दिखाई देती है, लोगों ने शाडो की मिट्टी या पेपर मैश का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों की पसंद आ रही है, और लाल मिट्टी में इसी मूर्तियों में 100% प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि पीओपी के लिए। जैसे कि हम कहते हैं मुंबई मेरी जान, वैसे ही हम आज ठाणे में हैं और हमारे बीच बहुत ही बढ़िया शख्स है और बढ़िया कलाकार और मूर्तिकार है। यहाँ पे सचिन मोरे आज यहाँ पे उपस्थित है। सचिन जी, थैंक यू सो मच क्रिकेट टॉक्स में यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। तो जैसे कि गणेश महोत्सव कुछ ही दिन दूर है, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह से आपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है? मेरा नाम सचिन मोरे है। मैं थाना में अभी यहाँ पे सेलिंग का काम कर रहा हूँ मूर्तियों का। इसके पहले ग्रेजुएशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप शुरू में हमने स्टार्टअप करके हमने शुरू किया था 2003-04 में। वो अभी तकरीबन 19-20 साल हो गए इसी बिज़नेस लाइन में। अब ग्रो अप में कैसा है कि हम लोग मूर्तियाँ बनाने का काम शुरू किया था। आज हम रिटेल काउंटर पे भी हम सेलिंग का काम चालू है और कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू सेल बायर तक मूर्तियाँ मिलने का ये है और लोगों का विजन भी बढ़ रहा है। आज मैं थाना में हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरा मुंबई में भी है या पुणे में भी है। अच्छा मौका मिला है, उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। डे बाय डे हम जब चालू किया था 100-200 मूर्तियाँ थी, आज तकरीबन 2,500-3 हज़ार मूर्तियों तक हम पहुँच गए हैं। वाह, वेरी गुड। और कस्टमर का फीडबैक एवरी ईयर कुछ अच्छा ही आ जा रहा है और वो हिसाब से हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इतनी बढ़िया मूर्ति है यहाँ पे, किस तरह से ये व्यवसाय आपने फैलाया है? 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त पकड़ा जाता है। ये गणपति फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद दसरे के जो मुहूर्त है उसी दिन से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिर से स्टार्टअप कर लेते हैं। वो नेक्स्ट ईयर के गणेश उत्सव तक चलते रहता है और ये कंटिन्यूटी बिजनेस एवरी ईयर यही प्रोसेस होते रहता है। जैसे हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, कितना मेहनत जाता है इस मूर्ति को बनाने में? मेहनत तो बहुत लगता है। शुरू से मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके उसको साँचे में से निकालना, उसके बाद पॉलिशिंग करना, उसके बाद उसको कलरिंग कोटिंग लेके फाइनल स्टेज तक आने तक, उसके बाद 10-15 बार तो उसको एक मूर्ति को हाथ लग ही जाता है जी। अलग अलग सेट ऑफ कस्टमर्स को अलग अलग उनकी राय रहती है, राय के हिसाब से उनको बना के देने का काम अपन लोग करते हैं। जो आप कलर कॉम्बिनेशन करते हो वो क्या सोच रहती है उसके पीछे? कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है कि देखने जाए तो शुरू से आज तकरीबन 150-200 साल पूर्व शुरू से पीला पीताम्बर लाल शेला यही प्रोसेस में लोगों का पहना। पर अभी क्या है, लोगों का हर जैसे कलर कॉम्बिनेशन चेंज होते जा रहे हैं, वो हिसाब से लोगों की डिमांड आ रही है। अभी सिंगल कलर में है, अभी आप देखने जाएगा तो टिटवाला का गणपति है वो जी रेड कलर में है, या गणपति पुले रत्नागिरी का जो है वो ऑरेंज कलर में दिया हुआ है। सिद्धिविनायक है दादर का, उसका ऑरेंज कलर में है। कोई कृष्ण भगवान के रूप में मांगती है, वो हिसाब से जब कृष्ण भगवान का रूप जब सामने आता है तो अपने पास अलग ही कलर कॉम्बिनेशन, या नीला कलर में पूरा सिंगल कलर में बांसुरी वगैरह ये जब देखने जाए तो वो हिसाब से अपन कस्टमर के डिमांड फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जी जी बिल्कुल। पहले तो अभी जब मूर्तियाँ बनती थी वो मिट्टी से बनाई जाती थी, अब इको फ्रेंडली गणपति आ गए। तो ये जो ट्रेडिशन जो चेंज हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप मूर्तिकार? शुरू में हम शुरुआत जब किए थे तो आज तक अभी भी शाडो मिट्टी और पेपर या लाल मिट्टी में काम कर रहे हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप शाडो मिट्टी का वेट जो कैलकुलेशन है, अभी हर किसी मतलब तुम्हारे और हमारे में हम शाडो मिट्टी का 1.5 फीट या 2 फीट का मूर्ति आराम से उठा सकते हैं। पर जो एज वाले जो पर्सन है उनको वो उठाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके लिए हमने क्या किया है
के पेपर मॅश का बनावे, मतलब कागदाच्या लगद्यापासून जी मूर्ती बनवली जाते त्यामध्ये 60% कागदाचा लगदा आणि 40% शाडू माती वा. अशामध्ये बनवल्यानंतर मग त्याचं वजन बघायला गेलात तर तकरीबन 40-50% डिक्रीज होऊन जातं. वो हिसाब से हम लोग पेपर मैश का भी बनाना चालू किया है. जी. अभी क्या है ट्रेंड, जैसे जैसे अभी ये देखने जाएँ 2000 या 2005 से, तो वो बीच में जो पीओपी का जो मूर्ति का जो है डिमांड्स है कस्टमर का, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि अपने फ्यूचर में पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है. जी. पीओपी का जब मूर्ति विसर्जित किया जाता है तो जिस तालाब में या कहीं नदी में या समुंदर में, तो वो वहीं के वहीं आ जाते हैं और तालाब से वो बाहर 4-5 दिन जब देखने जाएंगे किनारे पे आ जाती है. तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि लोगों ने शाडो की मिट्टी या पेपर मैश का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों की पसंद आ रही है, और लाल मिट्टी में इसी मूर्तियों में 100% प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि पीओपी के लिए. जी बिल्कुल. पूजा करने में उसमें बहुत बुरा लगता है ये देख के. बहुत बुरा लगता है. तो आप यही और जब- कहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इको फ्रेंडली गणपति ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे लाए और सपोर्ट करें इको फ्रेंडली गणपति से. बराबर है. ठीक है. कुछ और चीज़ें पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप मूर्तियाँ बनाते हैं, क्या कोई गवर्नमेंट द्वारा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन देखने जाए तो हर साल बोलते हैं कि पीओपी के लिए बंदी निकाले हैं, पर एंड ऑफ द मोमेंट स्थानिक स्तर से या मीडियम लेवल से फिर से पीओपी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है और मार्केट में वही आ जाती है. अभी आप शुरू में देखने जाए, जब ये एग्जिस्टिंग सरकार है, पीओपी के लिए बंदी निकाला था, मुंबई में है, पिंपरी चिंचवड़ में है, या वसई विरार में है, जी. या पुणे सिटी में है, नासिक में है. हर किसी कलेक्टर या जो भी उपायुक्त है, आयुक्त है, उन्होंने निर्देश निकाला था कि भाई इतने इतने ही मूर्तियाँ हर किसी सेलर को या मैन्युफैक्चर को मैन्युफैक्चरिंग करना जी. है या वहाँ पे बेच सकेंगे. उसका नोटिफिकेशन कंसर्न पर्सन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या नगर परिषद है उसको इंटीमेशन करना है या जी. मालूमात जो भी है वो देनी है. पर मीनवाइल अब आज के डेट में देखने जाएंगे तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चल ही नहीं रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है. फॉलो जी. नहीं हो रहा है. व्यवसायिक तौर पे गणेश महोत्सव कितना बड़ा है, आप सब व्यवसायिक की माने तो? महाराष्ट्र में जो देखते जाए या हिंदू कल्चर में देखते जाए तो गणेश उत्सव का महत्व बहुत ज़्यादा है. गणपति की मूर्ति आज हम देखने जाए, हम जब मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल काउंटर तक जब बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टमर बेस देखने जाए तो हमारे यहाँ पे मराठी लोग नहीं, यहाँ पे गुजराती लोग भी लेके जाते हैं, मारवाड़ी लोग भी लेके जाते हैं, क्रिश्चियन लोग लेके आज तो देखने जाए तो हमारे यहाँ पे एक मुसलमान व्यक्ति है जो है वो मूर्ति मोहम्मद करके है, वो आज हमारे यहाँ से, मतलब महाराष्ट्र में देखने जाए या भारत में देखा हिंदू राष्ट्र के हिसाब से देखने जाए तो कल्चरली देखना जाए तो सब लोग मूर्तियाँ लेके जाते हैं, जा रहे. तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई religion है, Christian है सभी या लोग सभी ये लोग, मूर्तियाँ हाँ. खरीद रहे हैं और गणेश महोत्सव मना रहे. ये बहुत ही बढ़िया बहुत बात है. इसमें हमारी एकता दिखती है. एकता दिख रही है. जी बिल्कुल. किस तरह की तैयारियां आप व्यवसायिक लोग करते हैं जब गणेश महोत्सव यहाँ पे अब इतने नज़दीक है? हमारी तो बुकिंग पाड़वा से ही शुरू हो जाती है. ऑनलाइन बुकिंग, हमारा कैटलॉग या ब्रोशर्स रहता है, वो हिसाब से लोग ये नंबर का, ये इतने इतने साइज़ का जो लोगों का डिमांड है, और नहीं बोला तो 30-40% बुकिंग या पाड़वा या अक्षय तृतीया जो 3.5 मुहूर्त है महाराष्ट्र में, भारत में जो माने जाते हैं, उसमें उसी दिन हो जाते हैं. उसके बाद नए जो कस्टमर्स है या नए जो क्लाइंट्स है या रेगुलर क्लाइंट्स है, वो पर्सनली आके देखते हैं मूर्तियाँ कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है. वो जिस दिन गणपति की स्थापना होती है उसके 2 या 3 महीने पहले हम डिस्प्ले लगा देते हैं हर मूर्ति का, और जिसके कस्टमर की एक पैटर्न है, समझ लो एक टिट वाला गणपति है, सिद्धिविनायक गणपति है, तो वो पैटर्न का गणपति का कलर कॉम्बिनेशन या धोतर पीताम्बर या कलर बॉडी कलर या कॉम्बिनेशन जैसा चाहिए वो हिसाब से हम लोग बना के दे देते हैं कस्टमर्स को. अभी हम यहाँ पे नौपाड़ा करके थाना एरिया है, प्रीमाइस सेंटर में है जो थाना में, वहाँ पे नौपाड़ा में घंटाली चौक है. घंटाली चौक में कामथे मैदान में हम यहाँ पे बिक्री का स्टॉल लगाया हुआ है. श्री गजानन कला केंद्र करके अपने शॉप्स का नाम है,
और बहुत सारे मतलब यहाँ से नियर अबाउट 15-20 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं। ओके। मतलब यहाँ से घोड़बंदर, ओला, माजीउड़ा से लेके यहाँ से घाटकोपर से भी, चेंबूर हो गया या कल्याण वगैरह, भिवंडी जी। वगैरह एरिया से भी यहाँ पे लोग आ जाते हैं, बुकिंग कर जाते हैं और यहाँ से मूर्तियाँ डायरेक्टली वहाँ पे लेके जा रहे हैं अपने अपने घरों में। और आगे जाके जैसे कि आपने व्यवसाय, हर एक व्यवसाय में आपने हाथ लगाया है, तो आप बरोबर. यंगस्टर्स को किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे? एक म्हटलं जातं जसं मराठीमध्ये, मराठी माणूस हा नोकरी करणारा नाही, व्यवसाय करणारा असावा. त्या पद्धतीमध्ये आपणही मी एक मराठी बांधवांना, भगिनींना विनंती करेल की आपण व्यवसायात उतरावं. रिस्क ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहे. त्याचा आपण कशा पद्धतीने मार्केटिंग केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने आपली प्रोडक्टची विकला गेला पाहिजे, ह्याच्यावरती थोडा अगोदरच त्याचं नियोजन जर आपण योग्यरित्या जर केलं, गोल सुरुवातीला एकच ठेवा, एकच वस्तूवरती कॉन्सन्ट्रेट करा आणि तो विक्री करा. बाकी सर्वस्व पाहायला बाप्पा आहेच. ठीक है सचिन जी, आखिरकार ये पूछना चाहेंगे, कुछ सुझाव, कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? भविष्य के हिसाब से आपके बच्चों के या नाती है या पोते हैं, उनके हिसाब से आप पर्यावरण पूरक मूर्ति का लेने की कोशिश कीजिए. मेरा ये कहना है 1.5 या 2 फीट में हाइट से, वो हिसाब से आप ले लीजिए. ये है सचिन मोरे हमारे बीच. थैंक यू सो मच सचिन मोरे जी, Thank you, बहुत ही welcome. बेहतरीन कहा आपने हमारे सब व्यूअर्स के लिए. तो ऐसे ही देखते रहिए, अगले वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.